Okay, now let's discuss about the first phase, that is the menstrual phase. ठीक है. So what happens in the menstrual phase? In the menstrual phase there is start of the menstrual flow, that means start of the bleeding or the blood flow. It is ends or it lasts for 3 to 5 days. 3 से 5 दिन के लिए होता है. When it starts in the at the time of puberty, ठीक है, puberty के टाइम पे जब ये स्टार्ट होता है, that is called menarche, the marking of the starting of the menstruation. If now when does it occurs? Menstruation period या menstrual period कब start होता है? If there is no fertilization of the ovum. ओवम जो यहाँ से ओवुलेटरी फेज में रिलीज हुआ है 14 डे पे, अगर ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है विद स्पर्म, देन दिस ब्लीडिंग और द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल वॉल स्टार्ट्स. ठीक है, एंडोमेट्रियल wall starts to break down, resulting in the starting of the menstrual phase. If the ovulation occurs, if the ovum fertilizes, that means this marks the starting of the pregnancy period. ठीक है, so this is all about the menstrual phase. Next is your follicular phase. What happens in the follicular phase? So इन दी प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज जो हमारा होता है वो स्टार्ट होता है 5th डे एंड एंड्स अप टू दी 13th डे. सो दैट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटेड इन 8 to 12 days. ठीक. सो व्हाट हैपन्स इन दिस फॉलिकुलर फेज? फॉलिकुलर फेज में हम देख सकते हैं कि ओवेरियन हार्मोन, जो हमारे ओवेरियन हार्मोन्स के बाद हमारे जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, दैट मीन्स FSH और LH, दीज आर व्हाट, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं. तो इनका रिलीज हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट होता है. FSH एंड LH आर रिलीज फ्रॉम दी पिट्यूटरी ग्लैंड. सो फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है? प्रोलिफरेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. तो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? योर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड. सो व्हाट हैपन्स प्रोलिफरेटिव फेज में या फॉलिकुलर फेज में? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और आपके स्टिमुलेटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, FSH एंड LH. FSH क्या करता है? आपकी जो यूट्राइन वॉल रप्चर हो गई है, ये जो वॉल आपकी रप्चर हो गई है, इसको क्या करता है? प्रोलिफरेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, इसीलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हैं. प्रोलिफरेट करने के बाद ये क्या करता है? जो आपके ओवरी और जो वेजाइनल लाइनिंग है उसको वो थिक करता है, म्यूकस लाइनिंग को, और वो ज़्यादा मोटा कर देता है, थिकन कर देता है. सो दैट आफ्टर दिस इफ देयर आर चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन एंड देयर आर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो वो आपकी उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले. ठीक है, तो इसलिए इस फेज में क्या हो रहा है? आपकी एंडोमेट्रियल वॉल प्रोलिफरेट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, सो दैट इट बिकम्स थिकर टू प्रोवाइड अ प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन. एंड in this phase the vaginal and the oviduct lining are also, mucus lining are also properly developed, so that उसको एक proper mucus environment मिले for the gestation. Okay, another work is that FSH के secretion को ये कम कर देता है and LH के secretion, luteinizing hormone के secretion को बढ़ा देता है. See, as we can see here, FSH is decreased. ठीक. So the secretion of FSH, इनिशियली FSH हमारा बढ़ा हुआ था, बट धीरे धीरे उसके इफेक्ट की वजह से ये क्या कर रहा है? उसका सिक्रीशन कम हो रहा है और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ा रहा है. ठीक है, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ योर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स. नाउ व्हाट एल्स डज इट डू? दूसरा काम ये क्या करता है? हमारा जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उसको ग्रेफियन फॉलिकल में डेवलप करने में हेल्प करता है. दैट मीन्स क्योंकि इसका नाम क्या है? प्रोलिफरेटिव फेज. तो दैट मीन्स वो डेवलप कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है. सो ओवेरियन इवेंट्स में क्या हो रहा है? जो आपके ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर योर प्राइमरी फॉलिकल्स. तो इन प्राइमरी फॉलिकल्स को वो क्या करता है? डेवलपिंग फॉलिकल्स को मैच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल में डेवलप करने में या मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है. वंस दिस डेवलप्स इनटू अ मैच्योर फॉलिकल, तो आफ्टर 13th डे, क्योंकि ये 5th से 13 डे तक हमारी चलती है, तो आफ्टर 13th डे, ऑन 14th डे, दिस ग्रेफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल गेट्स रप्चर्ड, रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ द ओवम. ठीक, ये हमारा 14th डे पे ओव्यूलेटरी फेज में आपका ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज आउट हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर प्रोलिफरेटिव और
फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज सिंपल है कि हमारे फॉलिकल्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, डेवलप करने में हेल्प कर रहा है और प्रोलिफरेट करने में हेल्प कर रहा है। किसको प्रोलिफरेट करा रहा है? जो आपकी एंडोमेट्रियल वॉल है, ताकि अंदर की इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस गेट्स थिकन्ड अप, म्यूकस लाइनिंग ऑफ योर ओविडक्ट एंड वेजाइना गेट्स thickened up to provide a proper environment, and the release of FSH and LH is also done by the pituitary hormone, क्योंकि उसको स्टिमुलेट कर रहा है तभी आपका ये मल्टीप्लाई कर रहा है। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीन्स फॉलिकुलर फेज को स्टिमुलेट कराने में हेल्प कर रहा है ताकि फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल हमारे मैच्योर या ग्रेफिन फॉलिकल में डेवलप कर पाए। सो दिस ऑल द नेम डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। फॉलिकल्स हमारे डेवलप कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोलिफरेटिव फेज में प्रोलिफरेट कर रही हैं, जो सेल्स हैं वो हमारी मल्टीप्लाई कर रही हैं, एंडोमेट्रियल वॉल की सेल्स और ओविडक्ट एंड यूट्रस की वॉल, वेजाइनल वॉल्स जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको वो थिकन कर रहा है, सो टू प्रोवाइड अ प्रॉपर एनवायरनमेंट। नाउ the next is your luteal phase or the secretory phase and ovulatory phase, that will be discussing in the next video.